आज शाम को क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी अभी जो घर से आए जो स्टूडेंट है वो मेरी बात से अच्छे से रिलेट कर सकता है कि नहीं। तो घूमने के नाम पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दो ही ऑप्शन है, या तो मंदिर जाओ या मार्केट जाओ। तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं हम लोग खाटू श्याम मंदिर। तो आप सोचेंगे कि जब देखो तब ले दे के लोग खाटू श्याम मंदिर पहुंचा रहता है, क्योंकि मेरे दोनों भाई को नास्तिक से आस्तिक जो बनाना है। और दूसरा चीज़, हमारे पास आसपास कोई और मंदिर नहीं है, तो सोचते हैं खाटू श्याम ही आ जाते हैं। तो यहाँ आकर कुछ देर करते हैं एकदम शांति वाला अनुभव है, तो यहाँ आकर मन पूरा हल्का हो जाता है, सारा टेंशन खत्म। किंतु ये दोनों का टेंशन खत्म नहीं होता है, वही लड़की का चक्कर बाबू भैया। तो बहुत हुआ भक्ति शक्ति, अब चलते हैं मार्केट की ओर। तो आप सोचेंगे कि कहीं भी चारों छुट्टा बैल के सामान मंडराते रखता है, तो ऐसा नहीं है गाइस। हमें मार्केट पर था जरूरत, क्योंकि वो मेरा भाई जो है उसके लिए लेना था टी शर्ट, इसलिए हम पहुंच जाते हैं खलीफाबाद, कहे तो वैरायटी चौक। और भागलपुर का यही एरिया आने के बाद लगता है कि हम लोग शहर में, जिधर हम लोग रहते हैं उधर आप चले जाइए तो लगेगा कि पूरा गाँव वाला एरिया है। इसलिए सबसे पहले पहुंच जाते ही टी शर्ट वाले दुकान में, जिसमें यह दुकान अलगे कोह भवन में था। भैया पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे, डरो लग रहा था कहीं हम लोग किडनैप ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ गाइस। हम लोग के सोच के एकदम उल्टा, भैया ने क्या गजब गजब का कलेक्शन रखा था, जिसको देखकर मेरी दीदी और भाई दोनों कंफ्यूजन में था। और ई लोग का पसंद करना देखकर हम रो रहे थे बोर, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है कि कोई कपड़ा एक बार में इन लोग को क्यों नहीं पसंद में आता। हमको तो भाई एक बार में ही आ जाता, और इतना अच्छा कलेक्शन देख के लोग खुश तो हो रहा था, लेकिन बजट से बाहर जो था, इसलिए बिना लिए टी शर्ट हम लोग आ जाते हैं बाहर और चल देते हैं फिर से मार्केट की ओर, आगे की ओर। तो देखते हैं कि वैरायटी चौक में ये बाबा क्या कर रहे हैं खड़ा होकर। वैसे इनका क्या नाम है आप लोग कमेंट बताइएगा, जो भागलपुर से है। तो पहुंच जाते हैं फिर मन पसंद में, क्योंकि मेरी दीदी को लेना था, मेरी दीदी का तो दीदी को लेना था चप्पल। और चप्पल इतना डिजाइन का था कि उसको पसंद ही नहीं आता। कहते हैं ना कि जब बहुत सारा कलेक्शन हो तो समझ में नहीं आता कि कौन सा ले और कौन सा ना ले। तो बारी आई मेरी, क्योंकि हमको भी तो पसंद करना है ना। लेकिन जितना बजट हम लोग लेके आए थे उससे कई गुना ज्यादा इसमें पैसा ले रहा था। तो क्या करते, खाली हाथ वापस चलो। फिर आए हुए दूसरे दुकान, और इस दुकान के भी दुकानदार भैया पता नहीं किधर गायब हो गए थे, कहने का बात ही नहीं। आज हमारे साथ क्या हो गया था पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। किसी भी दुकान में जाते थे या तो सामान पसंद नहीं आता था, या दाम बहुत ज्यादा लेते थे। दवाई के दुकान में भी दवाई नहीं मिले। तो फाइनली हम लोग चल दिए रूम की ओर। बस चले गए हम लोग मार्केट। अब सामान तो मिला नहीं, तो क्यों ना पेट पूजा ही कर लिया जाए। मन तो खुश हुआ नहीं, तो पेट को ही खुश कर लिया जाए। इसलिए आ जाते हैं गुपचुप वाले भैया की दुकान। गुपचुप खाने के बाद भी मन नहीं भरता है, तो फिर पहुंच जाते हैं गोला वाला भैया की दुकान। वैसे गोला बनाने का तो तरीका इनका कुछ कैजुअल था, और मेरी दीदी उसको घूरे जा रही थी, लग रहा था कि अब ये छीन लेगी। तो हमने खा लिया गोला और दीदी ने भी खा लिया गोला। तो फिर चल दिए रूम की ओर। अब कितना ही घूमेंगे, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।